प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए यीशु का धन्यवाद हो। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद जिसने हम सबको अपनी संगति में बुलाया है और अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए परमेश्वर पिता ने हम सबको आज यहाँ पे इकट्ठा करके अपनी कृपा दिया है। हम धन्यवाद करते हैं। प्यारो, फिर एक बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रभु के वचन से चर्चा करेंगे और आज हमारा विषय होगा बुलाहट। जी हाँ, बुलाहट के विषय में, जिसे कॉलिंग कहते हैं। आज इस विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। दरअसल हमारा जीवन, हम सभी विश्वासियों का जीवन एक विशेष प्रकार की बुलाहट से भरा होता है और परमेश्वर कहता है कि बुलाए हुए बहुत है। प्रभु ने हमें बुला लिया है, हमें चुन लिया है, हमें तैयार किया है उसकी सेवा के लिए, उसके सेवक होने के लिए, उसकी संतान होने के लिए। परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया है। पर क्या जो बुलाहट हमें दी गई थी, क्या हमें वो बुलाहट समझ में आई है? क्या हम उस बुलाहट में चल रहे हैं? क्या उस बुलाहट के द्वारा हम अपना जीवन चला रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में जी रहे हैं? इन सारे सवालों पर आज हम प्रभु के वचन से चर्चा करेंगे और जानेंगे। परमेश्वर करे हमारी आत्मिक आंखें खोले, आत्मिक कान खोले, जिसके द्वारा हम बुलाहट के विषय को और ज्यादा बेहतर ढंग से हम लोग सीख सके और समझ सके। देखिए, दरअसल परमेश्वर ने सभी को बुलाया है। एक खुला निमंत्रण है। परमेश्वर ने सभी को बुलाया है। फिर आप किसी भी देश के हो, किसी भी जाति के हो या कुछ भी हो, परमेश्वर की बुलाहट जो है वो सभी लोगों के लिए है और सभीयों को परमेश्वर ने बुलाया है। एक विशेष निमंत्रण दिया गया है और उस निमंत्रण के द्वारा फिर परमेश्वर हम सबको चुनता है, तैयार करता है और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे साथ वचन निकालेंगे। अब सारी बातों को वचनों के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 55 और वचन 5, आइजाया चैप्टर 55 एंड वर्स 5, जहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। हालेलुया। वचन कह रहा है यहां पर कि ऐसी जाति जिसे तू नहीं जानता है तू बुलाएगा और ऐसी जातियां तुझे जो नहीं जानती तेरे पास दौड़ी चली आएगी। वचन कहता है कि परमेश्वर बुलाएगा। एक सामान्य बुलाहट है हम सभी के लिए। परमेश्वर की सामान्य बुलाहट है कि परमेश्वर ने देश देश के लोगों को, जाति जाति के लोगों को, जिसे तू जानता भी नहीं, हो सकता है कि ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन पर कभी परमेश्वर का नाम प्रकट नहीं हुआ, उनको भी परमेश्वर ने चुन लिया, उनको भी परमेश्वर ने बुलाहट दिया कि मेरे पास आओ। परमेश्वर ने बुलाया, मेरे पास आओ। उन तमाम लोगों को बुलाया। उसमें से क्या आप जान रहे हैं, आप और मैं भी उसमें से बुलाए गए लोग हैं। हमारे पास भी एक संदेश पहुंचाया गया। जी हां, हो सकता है कि आप एक पीढ़ी से मसीह है या 4 पीढ़ी से मसीह है, लेकिन एक याद रखिए, या हो सकता है कि आप कोई भी पहली जनरेशन आप है और आप कोई भी पीढ़ी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर बात कर रहा है आपसे। आपके पास एक संदेश पहुंचाया गया, आपके पास एक निमंत्रण पहुंचा। किसी भाई ने सुसमाचार आपके पास लाया, किसी बहन ने कोई पर्चा आपको दिया, आपने टीवी पर प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुना और वो तमाम वे बातें आपके हृदय में काम किया और आपको एक बुलाहट दिया, मेरे पास आओ। हम सब परमेश्वर को नहीं जानते थे, बिल्कुल नहीं जानते थे, और आप में से बहुतांश लोग ऐसे भी है, शायद वे लोग परमेश्वर का विरोध भी करते थे, प्रभु यीशु के बारे में ना जानना चाहते थे और ना समझना चाहते थे और रात दिन सिर्फ उसका विरोध ही करते थे। बाइबल कहती है उनको भी परमेश्वर ने बुला लिया। यस, बुला लिया। नया नियम कहता है भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो समझो। यस, हमको परमेश्वर ने बुला लिया है, सभी को निमंत्रण दिया है। और जब सभी को निमंत्रण दिया है तो उस निमंत्रण में, उस बुलाहट में एक सामान्य बुलाहट भी है। कौन सी? कई बार समझता है, लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने गीत गाने के लिए बुलाया है, मुझे वचन प्रचार करने के लिए बुलाया है, मुझे झाड़ू लगाने के लिए बुलाया है, और वो वही एक एक बात वो लेकर बैठ जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब बुलाहटें नहीं है, ये बहुत आगे के काम है।
बहुत आगे के काम है, लेकिन एक बुलाहट जो हर आदमी के लिए, फिर आप गाने वाले हो, वचन प्रचार करने वाले हो, चर्च में झाड़ू लगाने वाले हो, खाना बांटने वाले हो, कोई भी क्यों ना हो, संडे स्कूल टीचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब के लिए एक सामान्य बुलाहट है जो परमेश्वर ने दिया है। रोमियो की पत्री में हम लोग इस बुलाहट को पढ़ते हैं। रोमियो और उसका पहला अध्याय निकाल लेंगे मेरे साथ में। रोमियो उसका पहला अध्याय और वचन 6, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। किस लिए प्रभु ने बुलाया हमें? तुम यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। यह बात अलग है आपको गाना गाना है, प्रचार करना, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। लोग मेन बुलाहट भूल गए हैं, मुख्य बुलाहट भूल गए हैं, और वो कहते मैं तो गाने की मुझे बुलाहट हो गई है और मैं गाना ही गाता रहूंगा। मुझे वचन प्रचार करने की बुलाहट है, मैं वचन प्रचार ही करूंगा। दूसरा कोई गुण, दूसरा कोई विशेष काम, दूसरे कोई गवाहियां उनके जीवन में दिखाई नहीं पड़ती है। दूसरे से परमेश्वर के वरदान या उसके फल दिखाई नहीं पड़ते हैं। बस एक काम में लग गए। कहीं आपने इस काम को कुछ कमर्शियल काम तो नहीं बना लिया है? आपका ये व्यवसाय तो नहीं बन गया कि बस मेरा काम ये है? आप एक इस सेवकाई को एक व्यवसाय के रूप में तो नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हम सब के लिए एक सामान्य और जरूरी बुलाहट है। क्या लिखा है वचन में? तुम सब यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हम सब के लिए एक सामान्य बुलाहट है कि हम प्रभु के पीछे चले, प्रभु की सुने, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और उसके बन जाए। ये हम सब के लिए सामान्य बुलाहट है, यीशु के पीछे चलना। और जब हम यीशु के पीछे चलते हैं तो उसके बाद फिर हमारे लिए कुछ विशेष बुलाहटों का निर्माण हो जाता है। परमेश्वर हमें उस बुलाहट में से कुछ विशेष बुलाहटें देता है। फिर वो चुनता है कि अब तुझे मैं विशेष काम देने जा रहा हूं। परमेश्वर ने दाऊद को उस भेड़ों में से चुन लिया, ऐसा लिखा है, उन भेड़ों में से चुन लिया कि वो परमेश्वर की भेड़ बन जाए। और उसके बाद दाऊद के लिए एक विशेष बुलाहट परमेश्वर ने दिया। बुलाहट ये थी कि अब तू इज़राइल की प्रजा की रखवाली करेगा, उनकी चरवाही करेगा। एक विशेष बुलाहट वो दी। तब दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया, और राजा बनाया कि इज़राइल की चरवाही उसके हाथ में दे दिया। मैं बताना चाहता हूं एक सामान्य बुलाहट है हमारे लिए कि हम सब बुलाए गए हैं और यीशु मसीह के होने के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए हम बुलाए गए हैं। और उसके पश्चात हमारे लिए एक बुलाहट है जो एक बहुत विशेष है। प्यारो, कई बार ऐसी बुलाहटें हमें समझ में नहीं आती है, जानकारियां नहीं है, और इस कारण हम पाप में चलते हैं, इस कारण हम बुराइयों में चलते हैं, इस कारण हम बहुत सारे बुरे मार्गों में चलते हैं। आज की सुबह परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाह रहा है। परमेश्वर बुलाहट को समझाना चाह रहा है कि तेरे लिए मेरी बुलाहट क्या है। आइए उन बुलाहटों को समझने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों का 4 अध्याय और वचन 1। इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 1। देखिए वहां पर क्या लिखा गया है। लिखा गया है, मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। वचन कह रहा है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उस बुलाहट के योग्य चाल चलो। कहने का अर्थ यह है, दरअसल ये हमें परमेश्वर का वचन सिर्फ एक दिशा नहीं बता रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है, हमें याद दिला रहा है, हमें चेतावनी दे रहा है, हमें याद दिला रहा है, क्या तुम उस बुलाहट में चल रहे हो? हमें याद दिला रहा है, क्या तुम उस बुलाहट में चल रहे हो जिस बुलाहट में तुम्हें बुलाया गया है? उस बुलाहट में पहली सामान्य बुलाहट क्या है? प्रभु यीशु के पीछे चलने की। अब वो बहुत दूर की बातें बाद में करेंगे, पहले यही बात तो कर ले हम लोग। पहले ये बात तो कर ले, क्या सचमुच हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं? उसकी भेड़ बन के क्या उसके पीछे चल रहे हैं? पहले इस बुलाहट को जानना है हमें। मैं इसके लिए बुलाया गया हूं। अब ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे कलीसिया का और विश्वासियों का विश्वास बदलता चला जा रहा है। धीरे धीरे वे व्यावसायिक हो रहे हैं,
धीरे धीरे हमारे लोग सांसारिक हो रहे हैं, धीरे धीरे इस नीति नियमों के आधार पे चलने की बात कर रहे हैं और ये भूलते चले जा रहे हैं भाई मेरी बुलाहट क्यों हुई है, मुझे परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, मुझे यीशु के पीछे चलने के लिए, मतलब उसका अनुसरण करने के लिए, उसके जैसा दिखने के लिए, उसके जैसा करने के लिए मुझे परमेश्वर ने बुलाया। ये मेरी बुलाहट है। वचन कहता है जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, वैसा जीवन जियो। फिर उसके बाद दूसरा एक कड़ी खुलती है और वो होती है आपकी विशेष बुलाहट। अब जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हो तो प्रभु ने काम दिया। यीशु के पीछे चलने वाले जो चेले थे उनकी अपनी अपनी एक खासियत थी। 12 चेलों की 12 खासियत थी, विशेषताएं उनकी थी और वो उन बातों के लिए विशेष समझे जाते थे, विशेष काम उनके द्वारा किए जाते थे। और कलीसिया में भी परमेश्वर ने ऐसे लोग खड़े किए हैं जिनको परमेश्वर ने विशेष बुलाहट दिया है और विशेष वरदान दिया है। अब हमारी बारी आती है, क्या हम अपनी विशेष बुलाहट को समझ पा रहे हैं कि प्रभु यीशु ने मुझे क्या बुलाहट दिया है। कई लोग कहेंगे मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, कई लोग कहेंगे मुझे गीत गाना नहीं आता है, कई लोग कहेंगे मुझे वचन प्रचार नहीं करना आता है। कोई समस्या नहीं है। आपके उस टैलेंट के आधार पे परमेश्वर अपनी बुलाहट नहीं देता है। जब परमेश्वर बुलाहट देता है तो उसमें किसी प्रकार का टैलेंट नहीं चलता है। इसलिए मैंने कहा टैलेंट अलग होते हैं, गिफ्ट अलग होते हैं। ये परमेश्वर के वरदान है, गिफ्ट है। जो बुलाहट आपको देगा, यदि परमेश्वर आपको विशेष बुलाहट दे रहा तो उस विशेष बुलाहट के प्रति वो आपको तैयार करता है, वो आपको प्रिपेयर करता है, वो आपको आपके अंदर से बाहर से पूर्ण रूप से तैयारी करता है। 12 चेले, यीशु के चेलों के विषय में अगर हम बात करें तो उसमें से कितने चेले पढ़े लिखे थे, कितने चेले ग्रेजुएट थे, कितने चेले साइंटिस्ट थे, कितने चेलों ने विशेष विदेशों की यात्रा किया था, कितने चेलों को अन्य भाषा मतलब अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं भी आती थी? बिल्कुल भी नहीं। वे अनपढ़ थे, वे साधारण लोग थे, वे मछुआरे थे, चरवाहे थे, सामान्य काम करने वाले लोग थे, चुंगी लेने वाले थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको बुलाहट दिया तो सबसे पहले उनकी बुलाहट क्या थी? प्रभु के पीछे चलना। आंद्रियास ने अपने भाई पतरस से कहा कि हमें ख्रिस्त मिल गया है, चलो उसके पीछे। पहले प्रभु के पीछे वे लोग चले और फिर उसके बाद उनके लिए विशेष बुलाहट दी गई थी। किसी चेले को विशेष बुलाहट दी, भाई साहब आप वहां जाओगे, उस देश में प्रचार करोगे, आप ये वाली सेवा करेंगे, आप वो वाली सेवा करेंगे। एक विशेष बुलाहट दी गई। क्या हम जान रहे हैं आपकी विशेष बुलाहट क्या है? आपको किस बात के लिए बुलाया है? आपको पढ़ना लिखना ये वो नहीं आता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्यारो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कोई बुलाहट है। हो सकता है घुटनों पर प्रार्थना करने की आपकी बुलाहट है और हमने वो खो दिया है। हमने अपने प्रार्थना के फल को, प्रार्थना के अभिषेक को खो दिया है और हम प्रार्थना में लगे सिर्फ अपना अपना परिवार, अपनी चीजें दिखाई पड़ती है, जबकि पूरी दुनिया जल रही है, तकलीफों में चल रही है। हम प्रार्थना की बुलाहट भूल गए हैं। हम प्रभु के लिए पवित्र जीने की बुलाहट है और प्रभु के लिए पवित्र जीने की बुलाहट भूल गए हैं। एक अच्छा मसीही व्यक्ति अपने समाज में बनना, अपने परिवार में बनना है, वो बुलाहट हम भूल गए। हमें लगता है कि हमें ये नहीं वो नहीं आता है। ये सब करने के लिए प्रभु ने बुलाया है, हमें गवाह बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हमें उसके सामने गवाह बन के खड़े रहना मेरे प्यारो। और उसमें भीतर में से बहुतांश लोग होंगे जिनको प्रभु ने चुन लिया कि भाई साहब आप उठेंगे, मेरी बहन मेरी बेटी आप उठेंगे और आप यीशु का प्रचार करेंगे। दबोरा कहती है जब तक मैं ना खड़ी हुई, ना उठ पड़ी, तब तक गांव सुने पड़े हुए थे। वो अपनी बुलाहट को जानती थी। इज़रा में लिखा है ये काम तुझे ही करना है, तुझे इस काम के लिए बुलाया है और ये काम तू ही करेगा। हालेलुया। इस बुलाहटों को हम समझ नहीं पा रहे मेरे प्यारो। हम बुलाहटों को व्यवसायीकरण कर रहे हैं। आओ जाने अपनी बुलाहट के। इसलिए वचन कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। अब जो बुलाहट आपको दी गई है, जी हाँ, जानेंगे इस बात को कि अब जो बुलाहट आपको दी गई है उस बुलाहट के लिए हमें अपनी योग्यता साबित करना होगा। यस, हम इस संसार में कोई साधारण काम नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी जगह काम करने जब जाते हो या कुछ भी सेवा करने जाते हो तो पहले आपका टेस्ट किया जाता है। आपको साबित करना पड़ता है कि मुझे ये आता है, मुझे आता है। आप कहीं खाना पकाने का काम करते हो तो आपको बना के दिखाना पड़ेगा कि मुझे ये प्रकार खाना आता है। आप कंप्यूटर की बात करते हो, आपको कंप्यूटर चला के दिखाना पड़ेगा कि मुझे ये चीजें करना आता है। आपको साबित करना पड़ेगा कि मैं इसके लायक हूं और मैं अपनी योग्यता साबित कर सकता हूं कि मुझे जो बुलाहट दिया है। प्यारो,
उस विशेष बुलाहट, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके लिए हमें अपनी योग्यता को साबित करना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने अपने चेलों को, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को, या बाइबल के उन तमाम नबियों की हम लोग बात करें जिनको जो बुलाहट दी गई थी, उनको साबित करना पड़ा कि मैं इस बुलाहट के योग्य हूं। और वो साबित करने के लिए उन्हें विभिन्न तकलीफों से गुजरना पड़ा, उन्हें विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ा। यहेजकेल को परमेश्वर ने कह दिया, तेरा प्राण प्रिय को, तेरी प्राण प्रियो को मैं छीनने पर हूं, और तू रोना मत, विलाप मत करना, सर में तेल लगाना, नए कपड़े पहनना, खुशियां मनाना। समझ रहे आप? ये योग्यता को साबित करना है। यिर्मयाह बोलता, मैं बच्चा, बोले बच्चा मत बोल, तुझे मैं लायक बनाऊंगा, लायक बनाऊंगा, तुझे ऐसा बनाऊंगा, गढ़ों को ढाने वाला और गढ़ों को बनाने वाला तू कहलाएगा। साबित करना पड़ेगा। मूसा को साबित करना पड़ा कि मुझे जो बुलाहट है, मैं उस बुलाहट के योग्य हूं। जब वो राजमहल में था तब वो योग्य नहीं था, क्योंकि उसने एक मिस्री का खून किया था और रेत में उसने छुपा दिया था। प्यारो, ऐसा व्यक्तित्व परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्तित्व परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको दूर भेज दिया और वो अपने ससुर के पास 40 साल तक भेड़ और बकरियां चराने लग गया। ये जो 40 साल थे, दरअसल ये 40 साल का वो समय था जहां उसे अपनी योग्यता साबित करना था कि प्रभु, मैं इस सेवकाई के, मैं इस बुलाहट के लायक हूं। अपने आप को योग्य साबित करने के लिए 40 साल मूसा को लग गए। ये जब उसकी उम्र 80 साल हो जाती है, तब जाके वो उन लोगों को बाहर निकालने के लिए चला आता है। क्या समझ रहे आप? अगर परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है तो यूं ही आपको उठा के ले जाएगा। हमें तो उस बुलाहट को साबित करना पड़ेगा, मतलब उस योग्यता को साबित करना पड़ेगा। देखिए वचन क्या कहता है, मेरे साथ निकालेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और वचन 11, सेकंड थिस्सलुनियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 11 कहता है, इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें उस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। थिस्सलुनीकी कलीसिया के लिए वचन था ये कि परमेश्वर तुम्हें उस बुलाहट के योग्य समझे। उस बुलाहट के योग्य समझे, इसका मतलब आपको अपनी योग्यता साबित करना होगा, साबित करना हो। योग्य समझे, किसी भी ऐरे गहरे को परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियां, अपनी कॉलिंग, अपनी बुलाहट नहीं देगा। उसे अपनी योग्यता साबित करना पड़ेगा। प्रभु मैं हूं, मैं तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में प्रार्थना करने जा रहे थे, अपने चेलों को बोला, तुम यही रुको, तुम यही ठहरो और प्रार्थना करते रहो। और प्रभु यीशु मसीह बहुत दूर नहीं था, ऐसा लिखा है एक टप्पे पर ही था। और जब वो प्रार्थना करके आया रात को, तो इनको सोते हुए पाया, चेलों को, और कहा, तुम थोड़ा समय भी मेरे साथ जाग नहीं सके। वो योग्यता साबित करने में चेले असक्षम थे। अपनी योग्यता साबित करने में चेले असक्षम थे वो टाइम पे। इसलिए वो गतसमनी की प्रार्थना एक महत्वपूर्ण प्रार्थना है, जिस प्रार्थना ने इन 12 चेलों को बदल डाला। उस गतसमनी की प्रार्थना ने कलीसिया को बदल डाला, क्योंकि वो योग्यता उनके अंदर नहीं थी। उनकी योग्यताओं को परखने के लिए फिर चाहे उन लोगों को आग के भट्टे से गुजरना पड़ा, फिर चाहे शेरों की मांद से गुजरना पड़ा, चाहे आरे से चिरा गया, चाहे और भी तकलीफों से गुजरना पड़ा, उनको अपनी योग्यता साबित करना था। वचन लिखा है, पर प्रभु का वचन कहता है, वो तुम्हें योग्य समझे उस बुलाहट के। मेरे प्यारों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको एक विशेष बुलाहट दिया है, उसकी योग्यता साबित करने के लिए जिन परीक्षाओं से परमेश्वर आपको गुजारना चाहता है, जिन तकलीफों से परमेश्वर आपको गुजारना चाहता है, क्या उन बातों को आप खुशी खुशी उसमें से गुजर जाते हो, उसको स्वीकार कर लेते हो, या फिर कुड़कुड़ करते हो? मैंने बहुत सारे लोगों को कुड़कुड़ करते देखा, अरे कब मेरे दिन बदलेंगे, मैं इतना काम करता हूं, मैं प्रभु के लिए इतना काम करता हूं, इतनी सेवा करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, कब मेरा टाइम बदलेगा, कब मेरे दिन बदलेंगे? मेरे प्यारों, वो ऐसा समय है परमेश्वर के सामने योग्यता साबित करने का। प्रभु मैं हूं, मैं लौटूंगा नहीं, चाहे कितने भी बुरे हालात आ जाए, मैं लौटूंगा नहीं। मैंने जब मेरे जीवन की सेवकाई शुरू किया, आप में से बहुतांश लोग इन बात को जानते हैं
मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिला, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, प्रॉपर ट्रेनिंग मुझे नहीं मिला। जो बातें मुझे सिखाना चाहिए था, लोगों ने बातें मुझे नहीं सिखाई शुरुआती दिनों में। और वो मेरा शुरुआत के बहुत सारे साल बहुत तकलीफों से बीते, बहुत तकलीफों से बीते। और उन तकलीफों में मैं बड़ा मजा करता था, आनंद करता था। कभी लगा ही नहीं कि प्रभु हमारे पास खाना नहीं है, कभी लगा ही नहीं हमारे पास चीजें नहीं है, कपड़े नहीं है, या ये वस्तु नहीं है, या संसाधन नहीं है, या माध्यम नहीं है। कभी लगा ही नहीं। प्रभु गुजरने दे रहा था। शायद लोगों की नजर से हम छिप रहे थे, लेकिन परमेश्वर की नजर से हम कभी नहीं छिपे। परमेश्वर की दया हम पर थी और प्रभु ने गुजरने दिया, क्योंकि प्रभु चेक कर रहा है क्या ये योग्य है, क्या ये योग्य है। उस बुलाहट, जो बुलाहट मैं इसे दे रहा हूं, एक सेवकाई दे रहा हूं, वचन प्रचार करने की सेवकाई, प्रेरितों की सेवकाई, दूसरों को उठाने की सेवकाई दे रहा हूं, क्या इस बात के लिए लायक है। प्रभु चेक करता गया और उस चेकिंग के दौरान मुझे अपनी योग्यता साबित करना था। जब प्रभु, पता है प्रभु क्यों भूखा रखता है, प्रभु क्यों आपको निर्धन कर देता है, प्रभु क्यों आपको बीमार कर देता है, प्रभु क्यों आपको मुश्किलों में डाल देता है, सिर्फ चेक करने के लिए, सिर्फ इस बात को चेक करने के लिए, क्या तू योग्य है, क्या तू योग्य है। जो भविष्य में जो तुझे सेवा में देने जा रहा हूं, भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी तुझे देने जा रहा हूं, क्या वो कर पाएगा तू। उसे चेक किया जाता है। पुलिस की नौकरी, आर्मी की नौकरी इतना आसान नहीं होता है। जब उन्हें उस नौकरी में भर्ती किया जाता है तो उसके शुरुआती दिन बहुत कठिन होते हैं। आप में से जो लोग आर्मी में या पुलिस से या एयरफोर्स से गुजरे हैं, आपको सब पता होगा इसके बारे में, कि वो शुरुआती दिन इतने आसान नहीं। आपको अपनी योग्यता साबित करना पड़ता है कि मैं इतनी स्पीड से दौड़ सकता हूं, मैं इतनी ऊंची छलांग लगा सकता हूं, मैं अनुशासन में रह सकता हूं, मैं भूखा रह सकता हूं, मैं जंगलों में चल सकता हूं, मैं नालों से घुस सकता हूं। आपको साबित करना पड़ता है, तब जाके वो मेजर और कमांडर और बड़े बड़े पद उनको मिलते हैं। पहले साबित करना पड़ता है। कलीसिया, आज आपकी बारी है, आज आपकी बारी है। वचन कहता है परमेश्वर तुम्हें उस लायक समझे। अपनी योग्यता आपको साबित करना पड़ेगा उस बुलाहट के लिए। और उसकी शुरुआत मैंने पहले बताया, सबसे मेन बुलाहट क्या है हमारे लिए, प्रभु के हो लेना या प्रभु के पीछे चलना। उसकी शुरुआत आपकी फैमिली से होगी, आपकी कम्युनिटी से होगी, आपके लोगों से होगी। और उसके बाद जो विशेष जिम्मेदारियां प्रभु आपको देगा, उस जिम्मेदारियों को निभाने के लिए परमेश्वर आपको चेक करेगा। कभी आपके अंदर एक सवाल आता होगा, मैं तो 50 साल से चर्च जाता हूं, मैं कभी इतना अच्छा प्रचार नहीं कर पाया। मैं 30 साल से चर्च जाता हूं, मैं इतना अच्छा, आज तक मुझे गीत गाना ही नहीं आया, मुझे अच्छी प्रार्थना करना नहीं आया, मैं कभी ढंग से कभी उपवास मैंने किए नहीं, थक जाता था, 12 बजे खाना खा लेता था दोपहर को। कई सवाल आपके अंदर आएंगे, मैं इतना अच्छा कर ही नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि आप अपनी योग्यता साबित करने में असक्षम रहे, साबित करने में असक्षम रहे। मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है कि आप इन बातों में सीखे, जाने कि परमेश्वर आपसे क्या चाह रहा है। क्योंकि जब आपके परखने का समय था, आपको परखा जा रहा था, आप निराश होकर लौट गए, नहीं मुझे नहीं जमता, इतना टाइम भूखा नहीं रह सकता, मैं ऐसा ही नहीं कर सकता। आज आपके पास जो सवाल है, मैं क्यों नहीं कर पाया, आप कर सकते थे, अभी भी कर सकते हो, सिर्फ साबित करना पड़ेगा। परमेश्वर के पास का ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होता है, बहुत अलग होता है। यस, ये बाइबल ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी बाइबल कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत रूप से जो ट्रेनिंग होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें से जो गुजरेगा वो साबित करेगा, प्रभु मेरी योग्यता है, मेरी योग्यता है। पहले पतरस को प्रभु ने चेक किया, ये कितना भरोसा करता मेरे ऊपर में। एक दिन जिद करके खड़ा हो गया, चाहे प्रभु कुछ भी हो, मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं। प्रभु बोलता नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे। अरे नहीं नहीं प्रभु, कुछ भी बोल, मैं मरने को भी तैयार हूं। प्रभु कहता अब आया तेरी बारी, अब तुझे तेरी बारी में चेक करता हूं। और उसी रात को 3 बार पतरस ने इनकार किया कि मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता। उसके बाद जो उसका पश्चाताप हुआ, उसका जो परिवर्तन हुआ, उसने साबित कर दिया कि मैं हूं उस सेवक बनने के। यीशु ने अपनी सेवकाई उसे दिया, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। और वो सेवकाई लेकर जब वो आगे बढ़ा, वो बहुत ही बड़ा अगुआ बना नए नियम की कलीसिया का। उसने साबित कर दिया था। ये समय, ये सिचुएशन हम सब के साथ आकर आएगी, हम सब के साथ गुजरेगी। हमें साबित करना होगा कि मैं उस बुलाहट के लायक हूं। पता है, कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे स्वार्थ के कारण अपनी बुलाहट पर ध्यान नहीं देते हैं।
हम में से बहुतों को बुलाहट है, बहुत विशेष बात प्रभु ने रखा है कि मैं आपको विशेष बनाऊंगा, विशेष जिम्मेदारियां दूंगा। लेकिन होता यो है कि अपने स्वार्थ के कारण हम बुलाहट पर ध्यान नहीं देते हैं। स्वार्थ के कारण, स्वार्थ क्या होता है कि अगर मैं परमेश्वर की बुलाहट में आगे आया तो क्या होगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, वो काम नहीं कर पाऊंगा, पैसा नहीं कमा सकता, चीजें नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये तमाम बातें स्वार्थ के कारण लोग धीरे धीरे अपनी बुलाहट को पीछे ढकेलना शुरू करते हैं और संसार में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यही स्वार्थ हमें बुलाहट से वंचित कर देता है। और जब हम स्वर्गराज में जाएंगे, हमें बहुत उम्मीद होती है कि प्रभु में स्वर्ग में सामने बुलाएगा, सामने वाली कतार में बिठाएगा, तारीफ करेगा हमारी, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए ये सब परमेश्वर करेगा। वहां तो पतरस होवेगा, वहां पौलुस होवेगा, वहां पर मत्ती होएगा, जिन्होंने दुख उठाया, चीरे गए, भूखे रहे, मारे गए, शहीद हो गए, जीवन भर दुख उठाया, वे पहली कतार में रहेंगे। और हमें बुलाहट थी पर हम ढकेलते गए। आप में से कितने लोग आज सच में याद बैठ के याद कीजिए, कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले परमेश्वर ने आपको बुलाहट है, कोई सभा में, विशेष प्रार्थना के दौरान, विशेष समारंभ में परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया था और आपको थोड़ा याद भी था, मैं करूंगा। धीरे धीरे मन भटकता गया, ध्यान भटकता गया, चीजें भटकती गई और आप दुनिया में लग गए, स्वार्थ में लग गए और हमने अपनी बुलाहट को इग्नोर करना शुरू कर दिया। प्यारो, मैंने इसलिए कहा कि स्वार्थ के कारण हम अपनी बुलाहट पे ध्यान नहीं देते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, हालांकि ये वचन बुद्धि के बारे में है, पर मैं इसको बुलाहट के संदर्भ में भी समझने की कोशिश करता हूं और समझने का प्रयास करता हूं। नीति वचन उसका पहला अध्याय और 24 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 एंड वर्स 24 ऐसा कहता है, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। कौन कह रही है? बुद्धि। वैसे ही बुलाहट है, जैसे बुद्धि है वैसे ही बुलाहट है। वो कहते हैं, मैंने पुकारा तुमने इनकार किया। कान बंद कर दे जब परमेश्वर पुकारा था, नहीं मुझे नहीं सुनना, क्योंकि तेरी सुनूंगा तो मैं गरीब बन जाऊंगा, मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं पैसा नहीं कमा सकता, मैं बड़े काम नहीं कर सकता हूं, है ना। एक बार ये सब कमा लू, कर लू, तब जाके मैं तेरी सेवा करूंगा। यस, फिर लिखा है, मैंने हाथ फैलाया पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कौन मेरे पीछे आना चाहते? पता है, बहुत सारे चेले थे यीशु के पास, ये 12 के अलावा बहुत चेले थे। यीशु ने अपना उपदेश दिया अपने मांस और लहू के विषय में और लोगों को पसंद नहीं आया। बुलाहट दिया, आओ ये खाओ, ये तुम्हारे खाने की चीज है, पीने की वस्तु है। सब लोग छोड़ के भाग गए, वो तमाम चेले यीशु को छोड़ के भाग गए। प्यारो, अपने स्वार्थ के कारण अपनी बुलाहट पर हम ध्यान नहीं देते हैं। मेरी इंसल्ट हो रही है, मैं कमजोर पड़ रहा हूं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। योना को परमेश्वर ने बुलाहट दिया, निनवे को जाकर वहां प्रचार कर, और योना निनवे नहीं तर्शीश को जाता है। 2 बातें थी जिस कारण वो तर्शीश भागा। पहली बात, वो जाना ही नहीं चाहता, वो तो निनवे के लोग पापी है, वो मर जाए तो अच्छा है, मैं क्यों जाऊं वहां पर और जाकर क्यों ऐसे लोगों के बीच में अपना नाम मैं खराब करूं, है ना। दूसरा एक कारण था, उसको पता था कि परमेश्वर दयालु है, वो दया करके माफ कर देगा, और फिर मैं सबको बोलूंगा तुम लोग मरने वाले हो, तुमने पाप किया, और सब मेरे पे हंसेंगे, देख हम तो मरे ही नहीं, हम पर प्रभु ने दया किया। तू हमेशा झूठ बोलता था। मैं मुंह के बल नहीं गिरना चाहता हूं, भाग जाए। तर्शीश भाग गया। समझ रहे आप? कभी कभी अपना स्वार्थ इतना ज्यादा हो जाता है कि अपनी बुलाहट पर हम ध्यान नहीं देते हैं। क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? आप में से कितने योना हैं जिनको प्रभु ने बुलाया, लेकिन नहीं, मैं छोटा नहीं बनना चाहता, प्रभु ऐसा करता है, प्रभु वैसा करेगा, और फिर मैं ये लोगों के सामने मैं निर्लज्ज नहीं होना चाहता हूं, इसलिए आपने अपना रास्ता पकड़ लिया और चले गए। प्यारो, अभिषेक खो गया आपका। जब आपकी बुलाहट चली गई तो आपका अभिषेक चला गया। प्रभु अभिषेक उसी को देता है जिसके द्वारा वो अपना काम करना चाहता है। बुलाहट है, बुलाहट नहीं तो अभिषेक कहां से रहेगा? अभिषेक तो चला जाएगा। जी हां प्यारो, हमें एक योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर ने बुलाहट में लाया है। योजना है परमेश्वर की, वो क्या चाहता है हमारे जीवन से। देखिए वचन क्या कहता है, मैं सब निकालेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय और 30 वचन, रोमन चैप्टर 8 वर्स 30 ऐसा लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। क्या योजना है परमेश्वर की, क्या योजना है परमेश्वर की। क्या लिखा है? जिन्हें उसने ठहराया उन्हें बुलाया।
आप चुने गए थे, इसलिए आपको बुलाया। वचन कहता है मां की कोख में डालने से पहले परमेश्वर ने तुझे चुन लिया, ठहराया, उनको बुलाया, और जिनको बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। स्टेप बाय स्टेप आपकी जो बुलाहट है एक योजनाबद्ध तरीके से प्रभु ने रखा है। मतलब जिसको बुलाता है उसे एक विशेष अभिषेक परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन जिसने बुलाहट खो दिया, मैं बताना चाहता हूं, आपने अभिषेक खो दिया। आज भी आप माइक लेके गाना गाते हो, पर पता है गाने में सुर बहुत अच्छे लगते हैं, गाने में सुर बहुत अच्छे लगते हैं, गाने में इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा लगता है, सुनने वाले ताली भी बजाते हैं, पर बता दो एक बात, आपके गानों में कोई अभिषेक नहीं होता है। हमारे बॉलीवुड के जो गायक हैं वो फिल्मों के लिए गाते हैं और वे इधर भी आते कि हम यहां प्रभु के भी गीत गाएंगे। उनके गानों में बहुत ही अच्छे सुर होते हैं, बहुत ही अच्छा म्यूजिक होता है, बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और बहुत अच्छी आवाज होती है। पता है क्या मिस करते हैं आप उसमें? अभिषेक। अभिषेक मिस करते, वो रहता ही नहीं है, क्योंकि वो पाना इतना आसान नहीं है। तो हम भी चर्च में गाना गा लेते हैं, हम भी अभी लेन डेज में हो या फिर सातवाणी के दौरान हो या पैशन वीक में हो, हमें मौका मिला, हम यहां वहां से इकट्ठा करके वचन तो ले लेते हैं, हम तो ज्ञान तो ले लेते हैं और कई स्क्रिप्ट निकाल तो लेते हैं और बता देते हैं, इंटरनेट से बहुत जानकारी लेके बता भी देते हैं। अनुभव कहां से लाओगे? एक्सपीरियंस कहां से लाओगे? अभिषेक कहां से लाओगे? है ना, अभिषेक कहां से लाओगे? वो खो गया है। इसलिए सिर्फ प्रचार कर दिया, गाना गा दिया, चर्च में प्रार्थना कर दिया, सामने खड़े हो गए, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे कुछ नहीं होता। इस योजना को समझिए, इस योजना के आधार पे परमेश्वर हमें चलाना चाहता है और इस योजना को हमें जानना है कि एक बुलाहट एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे लिए रखी है ताकि आपको परमेश्वर वो अभिषेक दे। एक अंतिम बात बता के मैं खत्म करना चाहता हूं, आपको मुझे करना यह है, इस बुलाहट में बने रहना है। पहला सामान्य बुलाहट क्या है? प्रभु के पीछे चलना, उसके हो जाना, बस बहुत मेन जरूरी है। उसके बाद उसमें से प्रभु एक विशेष बुलाहट हमें देता है और उस विशेष बुलाहट में अगर हम बने रहे तो उसका प्रतिफल हम अवश्य पाएंगे, आशीष पाएंगे। प्रभु के लोग बहुत ही खास लोग होंगे, वो आपको नीचे नहीं जाने देगा, वह आपको शर्मिंदगी महसूस होने नहीं देगा, वह आपको ऐसा रास्ते पे आने देगा नहीं कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाया। प्रभु कहेगा मेरे साथ चल, तुझे हर चीज हर वस्तु मैं तुझे दे सकता हूं। हालेलुया। प्रतिफल क्या मिलते हैं पढ़ेंगे मेरे साथ में। पहला फिलिपियो उसका तीसरा अध्याय, फिलिपियो तीसरा अध्याय 14 वचन, फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 14, जहां लिखा है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरी बुलाहट हुई है, मैं वो इनाम पाऊं, और इनाम पाने के लिए जो टारगेट मुझे दिया गया है, जो अभिषेक मुझे दिया गया है, जो बुलाहट मुझे दी गई है, मैं उस बुलाहट में आगे बढ़ूं। क्या क्या मिलेगा मुझे? मुझे इनाम मिलेगा। इनाम खाना नहीं है, इनाम रोटी कपड़ा मकान नहीं है, इनाम अच्छा मोबाइल फोन नहीं है, इनाम अच्छी कार नहीं है, इनाम स्वर्ग राज्य में मिलेगा। परमेश्वर एक श्वेत वस्त्र देगा, परमेश्वर एक पत्थर देगा, उस पर अपना नाम लिखेगा, एक खंबा बनाएगा, लिखा है। ये बड़े बड़े प्रतिफल है जो स्वर्ग में रखे गए हमारे लिए, परमेश्वर वो देगा। वो इनाम पाने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले इनाम पाने के लिए आप उस बुलाहट में बने रहे, उस अभिषेक में बने रहे, तब परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को यह संदेश समझा, लेकिन मैं जानता हूं इस बुलाहट को आप गंभीरता से ले, गंभीर हो जाए इस बुलाहट के प्रति। परमेश्वर आपको चुन रहा है, आपको एक विशेष मुकाम पर प्रभु ले जाना चाह रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप अपनी बुलाहट नहीं समझ पा रहे तो आज मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यदि आप अपनी बुलाहट में नहीं बने रहे हो, नहीं चल पा रहे हो, असक्षम हो रहे हो, प्रभु से मदद मांगे प्रार्थना में। आज के बाद आप अपनी बुलाहट याद करोगे और बुलाहट में चलेंगे और बुलाहट के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। प्रभु आपको आशीष दुआ करेंगे। प्रभु जी आपका हम धन्यवाद स्तुति करते प्रभु कि आपने हमें बुलाया, आपने हमें ठहराया, आपने हमें धर्मी बनाया और आपने महिमा भी दिया। प्रभु इस महान काम के लिए प्यारे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते। प्रभु हम कौन थे? हम संसार के तुच्छ और पापी लोग थे प्रभु जी, लेकिन आपने हमें चुना, अपनी बुलाहट दिया, अपनी बुलाहट में पीछे बुलाया। प्रभु जी धन्यवाद करते प्रभु। आज उस बुलाहट में हम चल नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे हैं और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे। प्रभु हमें क्षमा कर, लेकिन आज अपनी बुलाहट को जानने के लिए,
बुलाहट में चलने के लिए और बुलाहट के द्वारा कार्य करने के लिए परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई कर सहायता करे। जितने भाई बहने आज दुआ कर रहे, उनकी प्रार्थनाओं को सुन पिता परमेश्वर, उन्हें बुलाहट दे और बुलाहट में बने रहने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता कर। धन्यवाद स्तुति करते पिता, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।